पाकिस्तान का वो इलाका जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। नाजरीन, हम बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? सब्जियां, कपड़े या घर का सामान, है ना? लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बाजार के बारे में सुना है जहां इंसान बिकते हों, जहां खूबसूरत लड़कियों की बाकायदा मंडी लगती हो? ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज का सच है, और वो भी हमारे अपने पाकिस्तान में। एक ऐसा इलाका जिसे हसीनाओं की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन वहाँ रिश्तों के तकद्दुस की जगह पैसों की बोली लगती है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के जदीद दौर में भी दुल्हनें खरीदी और बेची जा रही हैं? नाजरीन, अब आपको इसी इलाके की एक और हैरानकुन बात बताते हैं। जब किसी के घर में मौत होती है तो क्या होता है? रोना धोना, मातम, उदासी, है ना? लेकिन जरा रुकिए, हमारे ही मुल्क में एक ऐसी पुरअसरार वादी है जहां मौत पर कोई रोता नहीं। लाश के सामने ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं और मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं। हैरत की बात है ना? क्या आप यकीन करेंगे कि एक मैयत को रुखसत करने पर लाखों रुपए का जश्न मनाया जाता है? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये चित्राल के किलाश कबीले की वो हकीकत है जो आपको हैरान कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल की खूबसूरत और खामोश वादियों में एक ऐसा कबीला आबाद है जो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। ये किलाश कबीला है जिनकी जुबान, रस्म रवाज और जिंदगी गुजारने का तरीका हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं कि उनके यहाँ खुदा का तस्वर तो मौजूद है, मगर किसी पैगंबर या आसमानी किताब का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इनके मजहब में सिर्फ एक ही चीज सबसे अहम है, और वो है खुशी। इनका मानना है कि जैसे दुनिया में आना खुशी की बात है, बिल्कुल वैसे ही मौत भी खुशी का मौका है। चित्राल की इन वादियों की कहानियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम सदियों पुराने वक्तों में आ गए हों। हम जब भी मौत का नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में क्या आता है? उदासी, आंसू, खामोशी और एक गहरा सोग। हम अपने प्यारों के जाने पर रोते हैं, हम मातम करते हैं, हमारी जिंदगी कुछ दिन के लिए रुक सी जाती है। लेकिन चित्राल के इन ऊंचे और खामोश पहाड़ों के दरमियान कुछ और ही चल रहा है। किलाश कबीले की कहानियां हमारी आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ मौत पर कोई आंसू नहीं बहाता, वहाँ जनाजों पर रोने धोने की आवाजें नहीं आती। वहाँ मौत एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जी हाँ, एक ऐसा त्यौहार जिसे मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब इस कबीले में किसी की सांसें रुक जाती हैं तो लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। हजारों का मजमा लग जाता है। मरने वाले की लाश को एक बड़े से कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। पूरे एक दिन के लिए वो लाश वहीं रखी जाती है। और उस एक दिन में बाहर क्या होता है? बाहर एक अजीमुल शान दावत का इंतजाम चल रहा होता है। जरा सोचें, एक जनाजे पर 70 से 80 बकरे ज़िबा किए जाते हैं, 8 से 10 बड़े बैल काटे जाते हैं, जगह जगह आग जलती है, गोश्त पकने की खुशबू पूरी वादी में फैल जाती है, शराब के प्याले गर्दिश करते हैं। लोग मरने वाले के गम में रोते नहीं हैं, बल्कि खूब पेट भर कर वो लजीज खाना खाते हैं। वो उस मौत का ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। और उस लाश के साथ क्या होता है? लोग लाश के गिर्द जमा होते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं, हवाई फायरिंग की गूंज से पहाड़ हिलने लगते हैं, लाश की टोपी में पैसे रखे जाते हैं, करेंसी नोट ठोंसे जाते हैं, सिगरेट जलाकर रखे जाते हैं। दोस्तों, इनका अजीब सा अकीदा है कि मरने वाले ने ये दुनिया छोड़ दी है तो इसे खुशी खुशी रुखसत करो, रो कर इसे क्यों परेशान करना। पुराने वक्तों में ये लोग लाश को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करते और खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में छोड़ आते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब इन्होंने लाशों को दफनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक जनाजे पर कितना पैसा उड़ाया जाता है? ये कोई मामूली खर्चा नहीं है। एक आम किलाश खानदान का कम अज कम 7 लाख रुपया लग जाता है। औसतन ये खर्चा 18 लाख रुपए तक पहुंचता है, और कभी कभी तो बात 35 लाख रुपए तक भी चली जाती है। एक गरीब आदमी के लिए इतना पैसा जमा करना कितना मुश्किल होता होगा। क्या आपने कभी किसी लाश पर इतनी दौलत लुटते देखी है? ये तो थी मौत की बात। अब जरा इनकी शादियों की तरफ आते हैं। हम लोग शादियां कैसे करते हैं? रिश्ते ढूंढते हैं, खानदान वाले मिल बैठते हैं, बातें पक्की करते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ प्यार किया जाता है और फिर लड़की को सीधा भगा लिया जाता है। यही इनका सदियों पुराना रिवाज है। लड़का रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में लड़की को अपने घर ले आता है।
उसे कोई डर नहीं होता। जब लड़की लड़के के घर पहुंच जाती है तो फिर लड़के का बाप पूरे गांव को खबरदार करता है। लड़की के घर वालों को बुलवाया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं। एक अदालत सी लगती है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर लड़की से एक सवाल पूछा जाता है। उससे पूछा जाता है कि कहीं उसे जबरदस्ती तो नहीं लाया गया, क्या वो अपनी मर्जी से आई है। जब वो मुस्कुराकर हाँ कह देती है तो बस रिश्ता पक्का हो गया। कोई लंबी चौड़ी रस्में नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके बाद जो दावतें उड़ाई जाती हैं वो देखने वाली होती हैं। लड़के वालों की जेबें खाली हो जाती हैं। शादी के चौथे दिन एक और दिलचस्प वाकया होता है। लड़की का मामू लड़के वालों के घर आता है और उसे खाली हाथ बिल्कुल वापस नहीं भेजा जाता। लड़के वाले उसे एक पूरा बैल और एक बंदूक तोहफे में देते हैं। दोनों खानदानों के दरमियान तोहफे देने का ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहता है। और क्या आप जानते हैं कि उनकी शादियों में एक सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? एक ऐसी बात जो हमारे मुआशरे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ एक शादीशुदा औरत को भी भगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर कोई औरत पहले से शादीशुदा है और उसे किसी और शख्स से मोहब्बत हो जाए तो वो उसके साथ भी भाग सकती है। और अगर वो अपनी मर्जी से भागी है तो उसके पहले शोहर को जरा भी गुस्सा नहीं आता। वो इसे बुरा नहीं मनाता। वो बगैर किसी झगड़े के उसे जाने देता है। क्या हम ऐसी किसी बात का तसव्वुर भी कर सकते हैं? और जब उस नए जोड़े के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है तो एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। यह खुशी भी उनके लिए एक बहुत भारी कीमत लेकर आती है। पहले बच्चे की पैदाइश पर लड़की वाले अपने घर में एक बहुत बड़ी दावत करते हैं। बकरे ज़िबा होते हैं, बैल कटते हैं। लेकिन इस शानदार दावत का सारा बिल कौन भरता है? लड़की वाले। वो बेचारे सारा खर्चा उठाते हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और अनोखी रस्म इनका इंतज़ार कर रही होती है। लड़के वालों को लड़की के ख़ानदान के हर फर्द को, हर रिश्तेदार को अलग से 2-2 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। वो ये पैसे यूं हवा में उछालते हैं जैसे कोई खेल हो। अगर पहला बच्चा लड़का है और कुछ साल बाद दूसरा बच्चा भी लड़का पैदा हो जाए तो क्या होता है? अगर पहला बच्चा लड़का है और कुछ साल बाद दूसरा बच्चा भी लड़का पैदा हो तो क्या होता है? तो फिर से ये सारा खर्चा करना पड़ता है। फिर से दावत उड़ाई जाती है। फिर से 2-2 हज़ार की बारिश होती है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी लड़की की पैदाइश ना हो जाए। अगर मुसलसल लड़कियां हो रही हैं तो भी यही होगा। जान तब छूटेगी जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। जरा सोचें, जिनके यहाँ सिर्फ लड़के ही पैदा होते होंगे वो बेचारे तो मकरूज हो जाते होंगे। क्या आपको ये अजीब सी सज़ा नहीं लगती? अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जो इंतहाई तल्ख है। ये औरतों के हवाले से इनका एक इंतहाई सख्त असूल है। जब किलाश की औरतें अपने मखसूस अयाम में होती हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है वो बहुत हैरान कुन है। उन्हें उनके अपने ही घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें एक अलग सुनसान जगह पर भेज दिया जाता है जिसे बशालैनी कहते हैं। इस जगह को वो लोग इंतहाई नापाक समझते हैं। इतना नापाक कि कोई आम इंसान उसे छूना भी पसंद नहीं करता। जब किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसे 10 दिन तक इसी बशालैनी में रहना पड़ता है। वह मुकम्मल पाक होने तक अपने घर का दरवाज़ा तक नहीं खोल सकती। घर का कोई बर्तन नहीं छू सकती। बालग होने वाली लड़कियों के साथ भी यही होता है। उन्हें घर में बालग होने की इजाज़त ही नहीं है। उन्हें भी सीधा बशालैनी में भेज दिया जाता है। ये औरतें बशालैनी में नहा तो सकती हैं लेकिन अपने सर के बाल नहीं धो सकती। उनके बाल धोने के लिए भी एक अलग जगह मुकर्रर है। बशालैनी के साथ नीचे जो नदी बहती है वहाँ एक खास जगह है जिसे गऊ पुकारा जाता है। सिर्फ वहीं जाकर वो अपने आप को मुकम्मल साफ कर सकती हैं। और सबसे अजीब बात सुने, अगर कोई औरत इस नापाकी की हालत में बशालैनी के अंदर ही मर जाए तो क्या होता है? उसे आम लोगों की तरह इज्जत से गांव की इबादत गाह तक नहीं लाया जाता। उसकी मैयत को गांव के अंदर ले जाने की सख्त ममानत है। उसे बस बशालैनी के करीब ही किसी निचली जगह पर 3 दिन के लिए रखा जाता है और फिर वहीं खामोशी से दफन कर दिया जाता है। अगर कोई राह चलता बंदा गलती से भी बशालैनी की दीवार को हाथ लगा ले या कोई छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ से मिलने वहां चला जाए तो पूरे गांव में तहलका मच जाता है। उस जगह को दोबारा पाक करना पड़ता है। और पाक कैसे करते हैं? फौरन एक बकरे की कुर्बानी देकर।
क्या आपके ख्याल में औरतों को इस तरह अलग थलग कर देना दुरुस्त है? दोस्तों, अब जरा इस वादी के गहरे और पोशीदा राज की तरफ चलते हैं। क्या आपको मालूम है कि यहाँ कुछ गैर मुल्की NGOs का खामोश खेल चल रहा है? आजकल कैलाश की बहुत सी लड़कियां तेजी से इस्लाम कबूल कर रही हैं। ये बात उन गैर मुल्कियों को हजम नहीं हो रही। उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला है। हर फर्द का एक बैंक अकाउंट खोल दिया है। उसमें हर महीने यूरोप से भारी रकम आती है। शर्त सिर्फ एक है, मुसलमान नहीं होना। कोई और मजहब अपना लो मगर इस्लाम कबूल न करो। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को यूरोपी लोग गोद लेकर मुसलसल रकम भेजते हैं। क्या आपने सोचा था कि मजहब बदलने से रोकने के लिए ऐसी बोली भी लगाई जा सकती है? यह हैरत का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगस्त के महीने में इनका त्यौहार आता है। लड़कियां सरों पर फूलों से सजी टोपियां पहनती हैं और इस बात का इशारा करती हैं कि वो अब जवान हो चुकी हैं। सदियां गुजर गईं, दुनिया बदल गई, मगर ये लोग आज भी अपनी अजीब रवायात को सीने से लगाए बैठे हैं। क्या आपने पाकिस्तान में मौजूद इस दुनिया के बारे में सुना था? ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा।